नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारी क्लास पे, जिसमें आप पढ़ रहे हैं और हम पढ़ा रहे हैं आपको ईडियम्स एंड फ्रेसेस। आज की ईडियम्स एंड फ्रेसेस की हमारी क्लास में आप देखेंगे ये जो ईडियम्स एंड फ्रेसेस लिखे हुए हैं 10 हैं। 10 करके हम रोज़ पढ़ेंगे। आप रोज़ रेगुलर रहिए, आपको कई सारे ईडियम फ्रेसेस याद हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, मज़ा आ जाएगा। एक बार क्लास देखिए, बस एक बार क्लास को देखना भर है, इतने में आपको ईडियम फ्रेसेस याद हो ही जाएंगे। इतने अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, आज अपना पहला वाला देखना है लायन शेयर। लायन शेयर का मतलब क्या था आपको पता है दोस्तों। लायन मतलब कौन? राजा, जंगल का राजा यानी शेर। शेर का शेयर, जब कोई खाने का हिस्सा रखा हो और राजा साहब आ जाएं तो उसमें से राजा अगर खाने के लिए आया है तो उसका हिस्सा ज़्यादा ही देना पड़ेगा, आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। राजा है, राजा के लिए ज़्यादा शेयर लगता है। तो लायन शेयर का मतलब अगर कुछ अपन को बांटना है, डिवाइड करना है, तो लायन शेयर अगर किसी को मिल रहा है इसका मतलब उसको बहुत ज़्यादा मिल रहा है, यानी सबसे बड़ा हिस्सा अगर किसी को मिला है तो वो लायन शेयर है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे, जैसे मान के चलिए जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे 20,000 रुपये हैं, 20,000 रुपये में 4 लोगों में बांटना है। 4 लोगों में कैसे बटा? एक को 10,000 मिले और बाकी 10,000 में 3 लोगों ने और बांट लिए। तो सबसे ज़्यादा किसको मिला? जिस व्यक्ति को मिला जिसके पास 10,000 रुपये हैं, तो उसको क्या मिला? लायन शेयर मिला, यानी शेर का शेयर मिला है। मतलब सबसे ज़्यादा शेयर अगर उसको मिला है तो वो लायन शेयर होगा। ठीक है दोस्तों, लायन शेयर यानी सबसे बड़ा हिस्सा। चलो सेकंड पे आते हैं, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ये बहुत ही शानदार और बहुत ही अटपटा सा ही ईडियम है। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मतलब कैसे कैसे ईडियम्स बनाए थे अंग्रेज लोग भी, कमाल की बात है। अब देखिए यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यानी क्या बरस रहे हैं? कुत्ते बिल्ली बरस रहे हैं। डॉग्स एंड कैट्स, कुत्ते बिल्ली बरस रहे हैं। मतलब जब मूसलाधार बारिश होती है तो अंग्रेज लोग इसी ईडियम का इस्तेमाल करते हैं, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मतलब मूसलाधार बारिश हो रही है। इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स यानी मूसलाधार। अब बताइए कि जब बारिश होती है तो कुत्ते बिल्ली बरसते हैं क्या? कुत्ते बिल्ली तो नहीं बरसते, पर ईडियम बना दिया अंग्रेज लोगों ने, कुत्ते बिल्ली बरस रहे हैं। मतलब कुत्ते बिल्ली बरस, इतनी तेज बारिश हो रही है, कुत्ते बिल्ली बरस रहे हैं। ऐसा कभी होता है क्या? फिर भी अपन को तो याद करना है। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मतलब होता है कुत्ते बिल्ली बरसना, मतलब कि मूसलाधार बारिश होना। ठीक है, थर्ड पे आएंगे, टू पुट डाउन इन ब्लैक एंड वाइट। पुट डाउन इन ब्लैक एंड वाइट मतलब ब्लैक एंड वाइट में रख देना। ब्लैक एंड वाइट में जैसे कोई चीज़ अपन को पता है और अगर अपन ने उसको लिख दिया, मतलब अपन ने ब्लैक एंड वाइट में कर दिया उसको। जैसे मैंने ईडियम्स फ्रेसेस आपको यहाँ पे लिखे हैं, तो वाइट कलर का बोर्ड है, ब्लैक कलर मैंने लिखा है, तो मैंने इस पूरे ईडियम फ्रेसेस को क्या कर दिया? ब्लैक एंड वाइट कर दिया, मतलब मैंने लिख दिया। तो कुल मिला के इस ईडियम का मतलब होता है पुट डाउन इन ब्लैक एंड वाइट, मतलब लिख देना, किसी चीज़ को लिख देना। लिखने को कहते हैं पुट डाउन इन ब्लैक एंड वाइट, क्योंकि वाइट कागज़ होता है, ब्लैक अपनी इंक होती है, तो ब्लैक एंड वाइट मतलब ब्लैक एंड वाइट में उतार देना, मतलब कि लिख देना किसी चीज़ को। सरल है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी इसमें। अब आते हैं हम फोर्थ वाले पे, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। अब यहाँ पे समझेंगे, टेक द बुल, बुल मतलब आप जानते हैं बैल, सांड। बाय द हॉर्न्स मतलब बैल के सींग। अब बैल के पास तो सींग होते हैं, तो अपन उससे क्या डरते हैं बैल से कि ये सींग मार देगा। पर जब हम बैल के खिलाफ ही हो जाए, मतलब खिलाफ नहीं, मतलब उसका बराबर से विरोध कर रहे हैं, कोई स्ट्रिक्ट डिसीजन अगर अपन किसी बैल, जैसे कोई ऐसा व्यक्ति, जैसे कोई कर्मचारी है, वो अपन को टेढ़ा बोल रहा है, अपन उससे थोड़ा सा डर भी रहे हैं कि यार क्या पता ये परेशान अपन को कर नहीं दे, दिक्कत आ रही है, तो अपन क्या करेंगे? कोई अपन से बोल रहा है कि इसको यार तुम बाहर निकाली तो दो, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, यानी उसके पास अगर सींग है तो अपन भी अपने सींगों का इस्तेमाल करके थोड़ा सा उससे आत्मविश्वास के साथ उससे बात करो और उससे कहो कि ऐसा ऐसा ना होना चाहिए। समझ में आई? आपको समझ में आ गया होगा। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स मतलब पूरा कोई ऐसा डिसीजन लेना जो किसी के खिलाफ हो और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ लेना। बैल के सामने सींगों से बात करना। अगर बैल के पास सींग है तो अपने पास भी सींगों से ही उससे बात करना, मतलब फुल कॉन्फिडेंस में बात करना, फुल कॉन्फिडेंस होकर कोई डिसीजन लेना, उससे बोलते हैं टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। यानी सामने वाले बुल को भी हम अपने ही हॉर्न से ही बात करेंगे, उससे भी बराबर तरीके से। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। क्लियर है दोस्तों? बिल्कुल इजीली याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। एट द बॉटम ऑफ द लैडर। लैडर जानते हैं दोस्तों, नसैनी होती है। ये दीवार है, इस पर क्या लगी है? नसैनी लगी हुई है, ये नसैनी है। ठीक है दोस्तों, नसैनी समझ लेंगे इसको, नसैनी जैसे तो है नहीं है। एट द बॉटम, बॉटम मतलब सबसे नीचे। एट द बॉटम ऑफ द लेटर, नसैनी के सबसे नीचे, यानी शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? सबसे नीचे से। यानी जब अपन सबसे बेसिक लेवल से, यानी सबसे लो लेवल से जब हम शुरू करते हैं तब बोलते हैं एट द बॉटम ऑफ द लेटर। यानी कि नसैनी पे चढ़ने के लिए अपन को शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी? बॉटम से ही करनी पड़ेगी। एट द बॉटम ऑफ द लेडर, यानी जब हम किसी चीज़ को लो से शुरू करते हैं, सबसे बेसिक से शुरू करते हैं, तब बोलते हैं एट द बॉटम ऑफ द लेटर। वी आर स्टार्टिंग दिस टॉपिक
एट द बॉटम ऑफ द लेडर, यानी सबसे लो लेवल से शुरू करना किसी चीज़ को, या फिर सबसे लो लेवल को बोलते हैं एट द बॉटम ऑफ द लेडर। यानी इस लेडर के लिए सबसे बॉटम ये है, सबसे लो लेवल ये है, तो एट द बॉटम ऑफ द लेडर का मतलब यही निकलता है सबसे लो लेवल या सबसे बेसिक लेवल। क्लियर दोस्तों। टू वॉश वंस डर्टी लाइनिन इन पब्लिक, टू वॉश मतलब जानते हैं धोना, वंस डर्टी किसी की डर्टी लाइनिन यानी किसी की प्राइवेट बातें, इन पब्लिक यानी पब्लिक में। तो जब अपनी लड़ाई हो रही है तो अपन किसी की प्राइवेट बातें पब्लिक में चलाना है, तू ऐसा, तू साले वैसा, तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, तो उसकी बेइज्जती, उसको धोना, अच्छे भले में उसकी ज़िंदगी के बारे में धोना, पब्लिक में उछालना उसकी प्राइवेट बातों को, तो उससे बोलते हैं हम टू वॉश वंस डर्टी लाइनिन इन पब्लिक। किसी की प्राइवेट बातें, किसी की गुप्त बातें जो आपको पता हो, उससे लड़ाई हो गई, आप चिल्ला रहे हैं, पब्लिक को बता रहे हैं, साले तू ऐसा है, तू वैसा है, तूने ऐसा किया है, तूने वैसा किया है, तब ये इडियम इस्तेमाल किया था, टू वॉश वंस डर्टी लाइनिन इन पब्लिक। क्लियर है दोस्त। अब आएगा मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। इसको सिंपल तरीके से समझेंगे, बहुत सरल सा इडियम है ये, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है पर बहुत ही सरल है। देखिए कैसे, मेक ए माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। मेक ए माउंटेन, माउंटेन मतलब पहाड़, पहाड़ बनाना, काय का पहाड़ बनाना, मेक ए माउंटेन काय का पहाड़, आउट ऑफ अ मोल हिल। मोल हिल मतलब एक छोटा सा बिल, राई, राई, तो राई का पहाड़ बनाना छोटी सी बात है, पर उसको बड़ा चढ़ा कर कहना, उसको बोलते हैं टू मेक ए माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, यानी छोटी सी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर बोल देना। जबकि एक छोटा सा बिल है, वो मोल हिल है, छोटा सा ही है, अब उसके बाद उसको बहुत बड़ा कर दिया, माउंटेन बनाया, तो राई का पहाड़ बना रहे, फालतू की बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर बोलना, उसको बोलते हैं मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। सरल है, बहुत ही सरल है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी इसमें। चलिए अब देखेंगे, अ फेदर इन वंस कैप। फेदर मतलब एक पंख। अब जैसे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, अब कोई व्यक्ति अगर है तो उसकी टोपी में अगर फेदर लगा हुआ है बढ़िया, और किसी की टोपी में फेदर नहीं लगा, तो इसका मतलब क्या है, वो थोड़ा अलग है, श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ है कि नहीं? अगर किसी की टोपी में फेदर लग जाए तो अपने आप को थोड़ा श्रेष्ठ समझेगा। तो श्रेष्ठ लोगों की टोपी में क्या लगा रहता है? फेदर लगा रहता है। तो अ फेदर इन वंस कैप का मतलब यही होता है दोस्तों कि कोई व्यक्ति लोगों से थोड़ा सा अलग हो गया, यानी कि उसके पास कुछ, वो प्राउड है, मतलब गर्व महसूस कर रहा है किसी चीज़ के लिए कि मेरे पास फेदर है, यानी कुछ ना कुछ उसके पास उपलब्धि है, तब जाके वो गर्व महसूस करेगा। तो अ फेदर इन वंस कैप यानी वो दूसरों से थोड़ा सा हटके जो व्यक्ति है, थोड़ा सा अच्छा व्यक्ति है, थोड़ा सा कुछ ना कुछ उपलब्धि है उसके पास, तो हम उसके बारे में बात करेंगे तो उसको बोलेंगे अ फेदर इन हिज कैप। ही हैज़ अ फेदर इन हिज कैप, यानी वो थोड़ा सा अलग है हम लोगों से। ही हैज़ अ फेदर इन हिज कैप, यानी अपने पास फेदर नहीं है, अपने कैप में फेदर नहीं है, उसके पास फेदर है, यानी वो थोड़ा सा अलग। जैसे मान के चलो, आप जब जॉब लग जाएगी आपकी, आप फॉरेस्ट गार्ड बन जाओगे, तो जो लोग आपके गाँव के होंगे, जो बेचारे अब वो बेरोजगार होंगे, तो वो जब आपस में बात करेंगे तो वो बात करेंगे आपके बारे में क्या, कि ही हैज़ अ फेदर इन हिज कैप, यानी कि उसके पास नौकरी हमारे पास नहीं है। मतलब किसी के पास थोड़ा सा श्रेष्ठ हो जाना अन्य लोगों से, तो वो जब उसके बारे में बात करते हैं तब फेदर इन वंस कैप के बारे में ये आपका ईडियम निकलता है। ठीक है दोस्तों। अब देख 9th वाला ईडियम देखेंगे, टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, ठीक है। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, आप न्यू लीफ जानते हैं, नई वाली पत्ती। जैसे पेड़ पौधे होते हैं, जब उसमें नई पत्ती आती है, तो नई पत्ती आती है, तो नई जब पत्ती आएगी तो एकदम साफ़ सुथरी, एकदम अच्छी बड़ी सुंदर सी पत्ती आती है कि नहीं? तो जब कोई व्यक्ति अपनी पुरानी बुराइयों को छोड़ के एकदम नए स्वभाव में आ जाता है और वो अपनी पॉजिटिव चीज़ें उसके अंदर ले आता है, अपने आप की कुछ बुराई, जैसे पहले मान के चलिए कोई व्यक्ति है जो गाली वाली देता था, परेशान, दारू वारू पीता था, परंतु वो मतलब बढ़िया पूजा वूजा करने लगा है, अब एकदम घंटी वंटी बजाने लगा है, एकदम बाकायदा अच्छे तरीके से रहने लगा है, तो आप उसके बारे में यार ये तो बिल्कुल ही जस्ट टर्नड आउट अ न्यू लीफ, ही जस्ट टर्नड ओवर अ न्यू लीफ, यानी वो नई पत्ती की तरह एकदम नया होकर सामने आया है, मतलब एकदम बदल गया हो, पॉजिटिव वे में बदल गया हो, नेगेटिव वे में नहीं। जब वो पॉजिटिव वे में बदल गया हो तब उसके बारे में आएंगे ही टर्न ओवर अ न्यू लीफ, यानी एकदम उसने अपना व्यक्तित्व ही बदल दिया और एकदम पॉजिटिव हो गया, बहुत अच्छा हो गया वो, ठीक है, एकदम नए तरीके से सामने आया, ठीक है। अब होगा 10th वाला, हाउस ऑफ कार्ड्स। हाउस ऑफ कार्ड, HOUSE, हाउस ऑफ कार्ड्स। कार्ड्स मतलब जानते हैं, पत्ते, ताश के पत्ते, उनको कार्ड्स बोलते हैं। हाउस ऑफ कार्ड मतलब ताश के पत्तों का घर बनाना। तो ताश के पत्तों का अगर आप घर बनाओगे तो जल्दी ढह जाएगा कि नहीं ढह जाएगा? पत्तों का घर बनाना, ताश के किले बनाना आप कह सकते हैं, समझ रहे हैं दोस्तों। तो इसमें कोई बहुत ही सिंपल सा है, ताश के पत्तों का घर बनाना मतलब एक ऐसा प्लान जो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो सकता है, या ऐसा कोई घर जो जल्दी टूट सकता है, मतलब ऐसा प्लान या ऐसी कोई काम स्टार्ट करना जिसका कोई आधार कोई ज़्यादा मजबूत नहीं है, वो आसानी से गिराया भी जा सकता है। तो एक
छोटा मोटा सा मतलब एक ऐसा ही थोड़ा सा छोटा सा वैसे प्लान जो होगा, या छोटा मोटा ऐसा कोई काम आप कर रहे हैं जिसका कोई आधार नहीं है, मतलब जो आसानी से ख़त्म भी किया जा सकता है, उसको बोलेंगे हाउस ऑफ कार्ड्स। ठीक है दोस्तों, तो आज के हमारे 10 इडियम्स आपके कवर हो चुके हैं। आपको ये कैसे लग रहे हैं आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और ये बहुत आपको लाभ देंगे। मैं आपको बिल्कुल 100% कह रहा हूँ कि आप इस क्लास को रेगुलर रखिए। ये इडियम्स वैसे आपके प्रतिदिन की 10 क्लास चल रही है, आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ देखना है। आपको देखने मात्र से ही आपको इतना फ़ायदा मिलेगा। इन 20 दिनों में आपको लगेगा कि हाँ यार इडियम फ्रेजेस हमने पढ़े हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।